हेलो स्टूडेंट, हरदा डिग्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सरिता शर्मा। आज आप लोगों को हम आगे के योगा के टॉपिक बताएंगे। लास्ट वीडियोस में हमने फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक देखे थे, उसमें हम आगे के जो टॉपिक है 4th नंबर का वो है योग प्रथाओं का परिचय। तो योग प्रथा मतलब योग प्रैक्टिस। तो योग प्रैक्टिस या उसका इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन टू योगा प्रैक्टिस। अब योगा प्रैक्टिस, योग प्रथाओं का परिचय एक आपका टॉपिक है 4th नंबर का फर्स्ट यूनिट में। तो आज हम ये समझेंगे। तो योगा इज अ बिलीव्ड टू बी एन एंशिएंट प्रैक्टिस दैट कैन बी ट्रैक्ड बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड 3000 BC। मतलब योग की शुरुआत एक प्राचीन प्रथा के रूप में लगभग 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू हो गई थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी शुरुआत मानी जाती है। प्रथाओं का परिचय मतलब कि किस समय प्रथा मीन्स होता है किस टाइम पीरियड में कब योगा, जैसे वैदिक सभ्यता हो गई है या फिर सिंधु सभ्यता हुई है या फिर आधुनिक या मध्यकाल हुआ, तो किस टाइम पीरियड में कब योग की शुरुआत हुई थी, इसी को कहा जाता है योग प्रथा। तो योग प्रथाओं में प्राचीन समय के रूप में जैसे कि योगा इज अ बिलीव्ड टू बी एन एंशिएंट प्रैक्टिस दैट कैन बी ट्रैक्ड बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशंस अराउंड 3000 BC कि योग प्रथा के रूप में योग प्राचीन प्रथा के रूप में योग की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू हुई थी। अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर आज से माना जाए तो कम से कम 4 से 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो उस समय से योग की शुरुआत हो गई थी, जिसमें अगर हम अलग अलग कालों की बात करें जैसे योगा इन वैदिक पीरियड कि योगा की शुरुआत वैदिक काल में कब हुई थी। देखिए इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि योग की शुरुआत सिंधु सभ्यता में कब हुई थी, या फिर ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि योग की शुरुआत मिडिल पीरियड में कब हुई थी, मतलब मध्यकाल में कब हुई थी। इस तरह भी पूछ सकते हैं कि योग की शुरुआत आधुनिक युग में कब से मानी जाती है। तो अलग अलग कालों में अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आपको ईस्वी या सन के हिसाब से भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पीरियड में योग की शुरुआत कब हुई थी। तो अगर हम वैदिक एज, योगा इन वैदिक पीरियड, अगर वैदिक काल की बात करें कि योग की शुरुआत वैदिक काल में कब हुई थी, तो 1500 से 1000 BC, मतलब वेद का समय ही माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का। तो उसी समय वैदिक, जब से वैदिक सभ्यता शुरू हुई तब से वैदिक सभ्यता के साथ योग की शुरुआत हुई। उसके बाद योगा इन मिडिल पीरियड, मध्यकाल में योग। तो मध्यकाल में योग की शुरुआत कब हुई थी? 500 BC में मानी जाती है कि 500 ईसा पूर्व से। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अलग अलग धर्मों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने सबसे ज़्यादा समाधि का वर्णन किया है कि उन्होंने मनुष्य के लिए समाधि इंपॉर्टेंट मानी थी। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने या महात्मा बुद्ध ने या महावीर जैन ने, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इन लोगों ने योग की अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी। तो इन्हीं के समय से अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग तरीके से योग की परिभाषाएं दी गई। योग की शुरुआत हुई थी मध्यकाल में। योग इन मॉडर्न एज, आधुनिक काल में योग की शुरुआत कब हुई? 1850 से। खैर अभी तक है योग तो हमारे जीवन में, लेकिन 1850 से 1900 में इसका आधुनिक काल में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका विकास हुआ था। तो अब इस टाइम पीरियड में, मतलब आधुनिक काल में योग विषयक शिक्षा किसने दी थी? जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि रामानुजाचार्य या स्वामी विवेकानंद हो गए, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस हो गए, इन लोगों ने योग विषयक शिक्षा लोगों को दी थी। और आधुनिक काल से योग की शुरुआत 1850 से 1900 से मानी जाती है। अब आधुनिक काल में जब योग की शुरुआत हुई तो उसमें योग का एक नया रूप सामने आया, जिसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जिसमें देखिए, एक तो भक्ति योग है, ज्ञान योग, राजयोग और कर्म योग। अब भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, राजयोग क्या है, कर्म योग क्या है, इसको हम अलग अलग तरीके से समझेंगे जो कि आधुनिक युग के हैं। अब इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि जो अलग अलग समय में योग की शुरुआत हुई कैसे हुई, और दूसरा कि आधुनिक युग में योग का एक नया रूप सामने आया था, जिसे 4 भागों में बांटा गया है, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग। तो सबसे पहले हम देखेंगे भक्ति योग कि भक्ति योग क्या है। क्या है भक्ति योग? भक्ति योग उन लोगों के लिए था जो भक्ति में लीन रहना चाहते थे, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, या मेडिटेशन या तपस्या के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, उन लोगों के लिए था भक्ति योग। तो जहाँ भक्ति थी वहाँ भक्ति योग था। उसके बाद ज्ञान योग। ज्ञान योग एक ऐसा योग था जिसमें जीवात्मा, मतलब जो मानव है, वो उन सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था
कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बौद्ध धर्म को ले तो बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध छोटे थे तो वो एक बहुत चिंतनशील अवस्था में रहते थे, मतलब बहुत चिंता करते थे। और किसी के अगर मृत्यु को देख लिया है तो उनके दिमाग में ये टेंशन रहता था कि मृत्यु क्यों हुई है, कैसे हुई है, और हर व्यक्ति की मृत्यु होना क्या निश्चित है क्या। या फिर वो किसी व्यक्ति को दुख में देख लेते थे तो उनका ये दिमाग में चलता रहता था दुख क्यों उत्पन्न हुआ है और दुख का कारण क्या है, दुख होता क्यों है, दुख का अंत कैसे होगा, दुख दूर करने का कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी बातें उनके दिमाग में चलती रहती थी। तो ऐसे ही कुछ विरले लोग थे जो इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे या आत्मा को एक ऐसे लेवल पर ले जाना चाहते थे जो कि बिल्कुल संसार के विरक्त हो और ईश्वर में मिल जाए। तो इस तरह का वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उस योग को कहा गया था ज्ञान योग। राजयोग, राजयोग क्या था? राजयोग योग साधना का राजा माना जाता है। ये एक ऐसा योग था जिसमें व्यक्ति इस योगा के द्वारा पूर्ण समाधि को प्राप्त कर लेता था। मतलब इन सारे रास्तों पर चलकर जब वो पूर्ण रूप से समाधि में लीन हो जाता था तो उसको बोलते थे राजयोग। इसके बाद है कर्मयोग। कर्म, जैसे कर्म का मतलब होता है काम करना। अब कर्मयोग क्या था? कर्मयोग में कर्म की प्रधानता थी। कर्म की, जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको कैसे कर्म करना चाहिए जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति हो, तो उसे सत्कर्म करना चाहिए। और क्या क्या कार्य करना चाहिए, वो सारे कार्य जो योग या साधना के लिए या समाधि के लिए या ईश्वर प्राप्ति के लिए करना चाहिए थे, या एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के लिए करना चाहिए जो सारे कार्य, वो आ जाएंगे कर्मयोग में। तो इस तरह से योग प्रथाओं का परिचय अलग अलग कालों में अलग अलग तरीके से दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।